साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। मज़ामा केम छो कसा आहेस। आप सबको जय श्री राम, जय बालाजी की, जय खाटू श्याम जी की। देखो आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है हम पढ़ने वाले हैं। नोटबुक जो है आप लेके बैठो साथ में विद पेन और पेंसिल, और एक बेसिक प्रॉब्लम को जो है अपन डिस्कस करेंगे। अरे शांति से बैठ जाओ भाई, टेंशन नहीं लेनी भाई, कहीं नहीं जा रहे आप जेल वगैरह। देखो एक बेसिक प्रॉब्लम आई मिस्टर ए को। प्रॉब्लम क्या थी कि मैंने किसी व्यक्ति विशेष का एक कॉन्ट्रैक्ट लिया। क्या था कॉन्ट्रैक्ट कि मुझे जो है कंस्ट्रक्शन करना है, जिसके अगेंस्ट में मिस्टर बी जो है मुझे कुछ अमाउंट जो है पे करेंगे। इनकी भाई लिखा पढ़ी हो गई, काम शुरू भी हो गया, पर बाद में जो है डिस्प्यूट क्रिएट हो गया। मिस्टर बी ने जो है अमाउंट नहीं दिया। जब अमाउंट नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे मिस्टर ए, काम बंद कर देंगे। तो मिस्टर बी ने क्या किया, इनको एक लीगल नोटिस दिया थ्रू काउंसिल कि हमने आपको पैसा दिया, आप काम नहीं किए और आपने हमारे साथ जो है धोखा किया है, और अब आप पर कानूनी कार्रवाई होगी। आपको नोटिस दे रहे हैं, जो भी अमाउंट दिए हैं उसको रिफंड करो, और अगर नहीं किए 5 दिन में या 10 दिन में तो आपको गंभीर कानूनी परिणाम जो है भुगतने पड़ेंगे। अब मिस्टर ए जो है परेशान हो गए कि करें तो क्या करें। टाइम भी दिया 10 दिन का या 5 दिन का रिप्लाई में, अगर रिप्लाई नहीं दिया जेल पहुंच जाएंगे, हमारे घर के बाहर जो है आ जाएगी पुलिस, अब हम बच ही नहीं पाएंगे। तो कैसे हेल्प होगी मिस्टर ए की, एनी आइडिया? क्लियर है? अगर नहीं है तो नोट डाउन करें, अगर है तो लिखें कमेंट बॉक्स में। देखो बेसिकली जिस जगह खड़े हैं मिस्टर ए, देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी कि वहाँ आप भी खड़े हो, और यही पैनिक आपको भी हो रहा हो। तो बेसिकली एक बात जो है ध्यान में रख लो, जिसको मैं कहता हूँ गोल्डन रूल या गोल्डन प्रिंसिपल, कि अगर सिविल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, या सिविल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है, या सिविल डिस्प्यूट है पक्षकारों में, तो किसी भी रूप में मामला नहीं बनेगा चीटिंग का या गबन का। क्लियर हो गया? लिख लो, ये गोल्डन प्रिंसिपल है। तो कुल मिलाकर के अपन ये कह सकते हैं कि इफ द कंसर्न पार्टी फेल्स टू परफॉर्म द कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन, द सेम विल गिव राइज टू अ सिविल डिस्प्यूट। हो गया अब तो इजी। अरे मुस्करा दो भाई, काहे टेंशन ले रही हो, मुस्करा दो भाई। तो कुल मिलाकर के सिद्धांत क्लियर हो गया। और देखो छोटी सी बात है, ये न्याय में कुछ नहीं होता है, क्या समझे ना। देखो अगर केस किया है, देयर इज अ प्रॉब्लम, सॉल्यूशन के लिए जैसे प्रॉब्लम बनी है उसको वैसा ही काटना पड़ेगा, और अगर नहीं काटोगे तो मारे जाओगे। फिर देखो मोटी मोटी बात है, अगर अगली पार्टी ने केस कर दिया, आप कितने सच्चे हो, आप बिफोर कोर्ट गए कि साहब हम कुछ नहीं किए, हमें बख्श दो साहब, कोर्ट छोड़ देगा आपको? बोलो, कोर्ट छोड़ देगा? नहीं छोड़ेगा, कतई नहीं छोड़ेगा। कोर्ट जो है मोहताज है एविडेंस का। क्लियर है बात ये? तो कोर्ट को भी एविडेंस चाहिए, कोर्ट को भी स्थितियाँ चाहिए जिसके बेसिस पे कोर्ट आपको छोड़ सके, आपको दोष मुक्त कर सके। देखो दो ही पैटर्न है, या तो हम अपनी सच्चाई जो है प्रूव करें, जो बहुत मुश्किल काम है। देखो अगले ने आरोप लगाए हैं हमारे ऊपर, तो अगले को ही जो है झूठा प्रूव करना पड़ेगा कि अगला जो है झूठा है और इसने लीगल कंप्लायंसेस जो है किए नहीं है, तो वहाँ पर अपन जो है फ़ायदा ले सकते। तो पहला नियम क्या है कि अगर कोई सिविल लाइबिलिटी है या सिविल डिस्प्यूट है, वहाँ पर सिविल केस बनेगा, क्रिमिनल केस नहीं बनेगा। तो कुल मिला करके अगला आपको जेल नहीं भेज सकता। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, एम्पल जजमेंट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, और रिसेंट फैसला है दिनांक 16/4/2025 का। इसमें कहा गया है कि पक्षकारों में सिविल डिस्प्यूट है, सिर्फ लेन देन का मामला है। क्लियर बात है? लेन देन का मामला है सिर्फ, तो वहाँ पर बनेगा सिविल डिस्प्यूट, वहाँ फौजदारी केस नहीं बनेगा। लिख लो भाई, इसको नोट डाउन कर लो। तो कुल मिला करके अगर आपको नोटिस दिया भी है तो उसका रिप्लाई लिखो स्पेसिफिकली कि साहब यहाँ पर सिविल डिस्प्यूट है एज पर द एलिगेशन, तो कोई भी क्राइम नहीं है। क्लियर है? फिर भी अगर आप झूठी एफआईआर कटाओगे तो हम एफआईआर क्वेश्चन के लिए प्रोसीड करेंगे। और एक बात ध्यान रखना कि अगर ये जाते हैं पुलिस के पास में रिपोर्ट लिखाने के लिए, तो वहाँ बचाव किया आपका 173 सब क्लॉज 3 BNSS। क्लियर हो गया? अगर कोर्ट पहुंच गए तो वहाँ बचाव क्या है, सेक्शन 223, 225 और BNSS। मीन्स पुलिस हो चाहे हो कोर्ट, सुनवाई का मौका आपको देना पड़ेगा। अगर सुनवाई का मौका नहीं मिला, एक्स पार्टी ऑर्डर कर दिया, डेफिनेटली यू कुड हैव द बेनिफिट। जब इतना प्रावधान कर दिया है मोदी जी ने आपके लिए, फिर काहे घबराते हो, क्यों रो रहे हो, क्यों परेशान हो रहे हो? अरे मस्त रहो यार, चलो जी लिख लो इस पॉइंट को। तो कुल मिला करके रेमेडी क्या है बेचारे परिवादी के पास में, उसको जो है सिविल केस फाइल करना पड़ेगा। अब इतना आसान थोड़ा ना है फाइल करना सिविल केस भी, कोर्ट फीस देना पड़ेगा, वकील साहब रखने पड़ेंगे, फिर आपको आएगा कोर्ट का जो है नोटिस, उसका जवाब दोगे, समय बीतता रहेगा, और अल्टीमेटली होना क्या है, सिर्फ राजीनामा। इसलिए घबराना कहीं भी नहीं है, टाइम लगता है चीज़ों में, पर आपको वर्कआउट करते हुए चलना है। क्लियर है? और एक बात ध्यान रखो कि जब भी डिस्प्यूट हो इस तरीके से, तो वहाँ पर अपने लिए सबसे बड़ा हथियार है मीडिएशन, कि आप तुरंत जो है बात करो मीडिएशंस की या आर्बिट्रेशंस की। ये आपको मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपका पार्ट अगर दिखाई दे रहा है बोनाफाइड,
तो डेफिनेटली यू कुड हैव द बेनिफिट। क्लियर हो गया? इसको लिख लो, ये नियम है, सिद्धांत है। तो कुल मिलाकर के मैंने क्लियर कर दिया आपको कि जहाँ सिविल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है या सिविल लाइबिलिटी आ रही है या सिविल डिस्प्यूट है, वहाँ किसी भी रूप में केस नहीं बनेगा चीटिंग का या गबन का। लिख लिया आपने? चले आगे। अब अगर आया है नोटिस तो उसका रिप्लाई कैसे करें? उसका रिप्लाई करना है 4 हिस्सों में। सबसे पहली बात, स्टोरी क्या है प्रोसिक्यूशन की, उसको लिख लो। नंबर 2, आपका स्टैंड क्या है, उसको लिख लो। फिर तीसरी बात, कंपैरेटिव स्टडी, उसके एलिगेशन और हमारा सबमिशन। उदाहरण के लिए वो कहता है कि साहब रिफंड कर दो पैसे, एग्जाम्पल ले रहा हूँ। अब आपने जो है काम कर दिया, उसका आपके पास जो है प्रूफ है, उसको आप कर सकते हो इनकॉर्पोरेट। जब काम कर दिया है तो बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट जो है वॉइड नहीं हुआ है, ना ही हुआ है वॉइडेबल। जानबूझ करके जो कंसेंट परिवादी है वो नहीं चाह रहा है रिमेनिंग अमाउंट देना और वो डिस्प्यूट क्रिएट कर रहा है। जहां पर अपोजिट पार्टी डिस्प्यूट जो है क्रिएट कर रही है अनावश्यक रूप से, तो वहां पर हम शेल्टर ले सकते हैं। अनेकों ही डॉक्ट्रिन है जिसमें कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति विशेष किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में जो है पार्टी है और कंसेंट जो कॉन्ट्रैक्ट है उसके एग्जीक्यूशन में या उसके ऑपरेशन में वो व्याधान पहुंचा रहा है, तो ऐसे सिनेरियो में अगर कॉन्ट्रैक्ट भंग हो जाता है या खत्म हो जाता है, जो अनड्यू बेनिफिट है वो कंसेंट पक्षकार नहीं ले सकते। क्लियर हो गया अपने को? इसके बाद लिखो लीगल पॉइंट्स, फिर आओ निष्कर्ष पे और प्रेयर के ऊपर। आपको अपना केस जो है करना पड़ेगा हाईलाइट, अगर नहीं करोगे तो मारे जाओ। क्लियर हो गया? तो कुल मिला करके मैंने आपको ये सिंपल वे में बता दिया है कि जब भी कोई डिस्प्यूट है खासकर सर्विस को लेकर के, क्लियर हो गया, तो ये सिविल डिस्प्यूट है। इसके रेमेडी कहाँ लाई करेगी? सिविल कोर्ट में या कंज्यूमर कोर्ट में। और किसी भी रूप में ये चीटिंग का बेसिस नहीं हो सकता है। अगर चीटिंग की एफआईआर कटवा रहता है कंसेंट परिवादी, तो ऐसी एफआईआर गैर कानूनी है जिसको आप चैलेंज कर सकते हो। और एफआईआर दर्ज करने से पहले भी जो कंसेंट आईओ है उसको आपको सुनना पड़ेगा, जिस कॉन्टेक्स्ट में सेक्शन 173 सब क्लॉज 3 BNSS का इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो कंसेंट कोर्ट है, अगर वहां भी जाएगा परिवाद तो कोर्ट को भी आपको सुनना पड़ेगा। सेक्शन क्या है? 223, 225 BNSS। तो मैंने आसान शब्दों में आपको बात जो है समझा दी है, इसलिए नथिंग टू वरी। अगर वो कार्रवाई करेंगे तो इसका हम मुंह तोड़ जवाब देंगे, पर हमारे रास्ते, हमारे मैनर लीगल होने चाहिए। अगर हमने अपनी बात को नहीं कहा, चुप बैठ गए, तो अगला जो है फायदा उठाएगा। इसलिए जहां गलत हो माफी मांगो, पर जहां गलत नहीं हो लड़ो अपने अधिकारों के लिए। नहीं लड़ोगे तो अगला जो है फायदा उठाएगा और अल्टीमेटली नुकसान आपका कर जाएगा। इसलिए अगर हम सही हैं तो लड़ेंगे, पर एक बात ध्यान रखना, लड़ने के लिए सिर्फ एक ही पैटर्न है, इमोशन आप पर हावी नहीं होने चाहिए। लड़ने का जो पैटर्न है वो क्या है कि वी मस्ट बी लीगल, वी मस्ट बी लॉजिकल इन आवर अप्रोच। अगर उसने केस किया है उसको उसी की भाषा में जवाब देना है, पर आपका जवाब लीगल होना चाहिए। उदाहरण के लिए अगर वो ये कहता है कि पैसे खा लिए, आप चोर हैं, आपने चीटिंग किया है, उत्तर क्या होना चाहिए? ये सिविल डिस्प्यूट है, किसी भी रूप में ये मामला चीटिंग का नहीं है, मामला जो है गबन का नहीं है। इसलिए अगर वो आक्षेप लगा रहा है उसको उसी की भाषा में जवाब दो, पर वो भाषा हमारी जो है वो होनी चाहिए लीगल, किसी भी रूप में हमारे इमोशंस हम पे हावी नहीं होने चाहिए। क्लियर हो गया? जल्दी मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।